oil. We have refineries and they're not functioning. This is not a lecture time. Sister, this is not a lecture time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नाइजीरिया में एक तकरीब के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक का सामना ऐसे गैर मुस्लिम खवातीन के साथ भी हुआ जो कि इतना शोर मचा रही थीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को आखिर में उस बदतमीज औरत का माइक भी बंद करना पड़ा। एक दफा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे दिमाग से फारिग भी बोला। इस वीडियो में हम मुलाहिजा करेंगे। असल में ये ईसाई औरत थी और जाकिर नाइक को फंसाने की भरपूर कोशिश में थी। उसने पहले तो आजिज़ाना तरीके से सवाल किया कि मैं यहाँ इस इदारे में पढ़ाती हूँ। उसने अपने डिपार्टमेंट का नाम मास कम्युनिकेशन बताया, जिस पर जाकिर नाइक ने भी कहा कि माशाल्लाह, मास कम्युनिकेशन तो मेरा भी फील्ड है। Sorry, you work in? In mass communication. Mass communication, mashallah, that's my field also, mass communication. Yeah. इस खातून ने सवाल करते हुए कहा कि तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बाइबल से हवाला देती हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि मैं और मेरा बाप एक ही हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये औरत ट्रिनिटी के मुतालिक बता रही थी। असल में ट्रिनिटी एक ऐसा अजीब कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरी तरह अभी तक ईसाइयों को भी समझ नहीं आई, यानी खुदा भी हो और वही इंसान भी हो और फिर वही एक सोल, एक रूहानी कुव्वत भी हो, यानी ये तीनों एक ही हैं। इसको ईसाइयत में ट्रिनिटी कहते हैं। खैर, ईसाई औरत ने ये भी कहा कि मैंने कई मज़ाहिब का मुताला भी किया है जिसमें यहूदी, ईसाइयत, बुद्धिज़्म और इस्लाम भी शामिल है और ये तमाम मज़ाहिब एक खुदा पर ईमान लाते हैं और तमाम मज़ाहिब अमन की बात करते हैं। जाकिर नाइक पर तंज करते हुए कहती है कि अगर तुम ये समझते हो कि इस्लाम लोगों को सही राह दिखाता है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, न कि दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी, क्योंकि वो मज़ाहिब अपने तरीके से अमन की बात करते हैं। Christ said that I and my Father are one. Very good. And when Christ was leaving this world, and the Holy Spirit, Sister, who will do you be know, with you sister, the do end you, of time. sister, do you know the reference? Then, excuse me. Sister, did I you? have really studied many religions, including Islam, Buddhism, traditional, and a lot of them, even the Jewish system. But from my own observation, every religion is talking about peace. So, concerning what this is said, that the only way somebody can have peace is through Islamism. ये ईसाई औरत रुकी नहीं और मजीद भी तंज करने लगी कि छोड़ो ये अमन की बातें, असल बात तो अक़वामे मुत्तहिदा की है। वहाँ से जो मसाइल उन पर बात करो। जब डॉक्टर जाकिर नाइक को महसूस हुआ कि ये औरत तो बहुत टाइम ले रही है और अपना मुंह बंद ही नहीं कर रही, तो जाकिर नाइक ने कहा कि तुम यहाँ पर तकरीर मत करो, ये सवाल जवाब का वक्त है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोबारा सवाल और जवाब की तरफ रुख किया कि तुमने कहा कि बाइबल में ये लिखा है कि मैं और मेरा फादर एक ही हैं, तो तुमने ये हवाला कैसे दे रही हो? ये तो उधर लिखा ही नहीं है जिस बाइबल से आप हवाला दे रही हो। अब ये औरत चीखने चिल्लाने पर आ गई, हत्ता के माइक की आवाज भी खराब हो गई और इंतजामिया माइक को आगे लेकर गई। ये मुलाहिजा फरमाइए इस वीडियो में। Let us talk about uniting our nation, because this is the problem we're having. Look at our crude oil. We have refineries and they're not functioning. I will reply to you, sister. Hold on. I will reply to you. This is not a lecture time. Book of Genesis. I am sorry to say, sister. Sister, you have misquoted your Bible. You are. We are not yet. I cannot hear you. You are shouting. I cannot hear you. Now your time is over. और जैसे ही माइक ठीक हुआ, डॉक्टर जाकिर नाइक कहने लगे कि ये तो फिर शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सब्र करो, बस करो, तुम काफी बात कर चुकी हो, अब मेरी बारी है। अगर तुम इस तरह तकरीरें करने का शौक रखती हो तो जाओ अपने लिए एक स्टेडियम में हजूम जमा कराओ और वहाँ लेक्चर दो। लेकिन ईसाई औरत ने एक ना सुनी और अपनी ही बात पर कायम रही। तब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बंद कराने का हुक्म दे दिया। माइक बंद हुआ, लेकिन गौर करें फिर भी ये बक बक कर ही रही थी, अपनी आदत से मजबूर। Wait, sister, finish. You cannot talk so long. Please. Put off that microphone. That sister wants to give a lecture. Put off the microphone. You can hire the stadium. You are a profi. You are in mass communication. You can hire the stadium. You can hire the stadium tomorrow. Hello. You can hire the stadium tomorrow. This is not. Do you understand English? Do you understand English? I would request the mic to be put off. Put off the microphone. She doesn't understand English.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस औरत ने इतना हजूम देखा तो इसने सोचा कि चलो अपनी तकरीर शुरू करते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा मौजूद हैं। अगर आपको तकरीर करनी है तो बड़े मैदान में, जो कि तुम खुद बुक करवाओ, देखते हैं तेरे लिए इतना हजूम जमा होता है या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में इंतजामिया को खबरदार किया कि इसका माइक बंद ही रखना, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ मसला है। You ask a question, I want to reply. No, your microphone be off because you have a problem. You have a problem. You have a problem. She told. डॉक्टर जाकिर नाइक अब सवाल जवाब की तरफ आए और कहने लगे कि वो कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने गॉसिप ऑफ मैथ्यू में कहा है कि मैं और मेरा फादर एक ही हैं, जबकि ये झूठ बोल रही है और असल में गॉसिप ऑफ जॉन में है। ये औरत खुद को ईसाई समझती है, जबकि इसको बाइबल का भी पता नहीं है। Jesus said, I and my father are in Gospel of Matthew. She is lying. Jesus said in the Gospel of John, chapter number 10, verse number 30, I and my father are one. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद अपने जवाब को समझाने की कोशिश की कि असल में मेरा चैलेंज ये था कि अगर कोई मुझे दिखा सके कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया हुआ है कि मैं खुदा हूँ या फिर मेरी इबादत करो, तो मैं उसी वक्त ईसाईयत कबूल कर लूंगा। अब अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बताया हुआ है कि मैं और मेरा फादर यानी खुदा एक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। इस बात को साबित करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक बाइबल के उससे भी पहले हवाले दे चुके हैं कि जब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुम लोगों को बताया, लेकिन तुम मानते नहीं कि मैं अपने फादर का पैगाम लेकर आया हूँ। जो मुझे खुदा कहता है वो आपको पहुँचाता हूँ और वही सबसे अजीम है, इसलिए मैं और मेरा बाप एक है। यानी कि जो खुदा का पैगाम है मैं बस वही लेकर आता हूँ, यानी हमारा पैगाम एक है। Jesus Christ, peace be upon him, entered the porch in Solomon's temple and asked him, how long does make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. Verse number 25, Jesus Christ, peace be upon him, said, I told you, but you believe not. The work that I do, bear witness of my Father. Verse number 26, you are not my sheep, therefore you believe not in me. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी मिसाल भी दे दी कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा बाप भी एक डॉक्टर है तो हम एक ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही इंसान है, यानी कि एक ही जिस्म के इंसान। अब अगर कोई इस बात को नहीं समझता तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि इसका मतलब मकसद एक होता है, इंसान एक नहीं है। If I say my father is a doctor, I am a doctor, I and my father are one, do we become one human being? They don't know English. My father is a doctor, I am a doctor, I and my father are one, mean in purpose we are one, we both are doctors. मजीद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल के हवाले दिए कि यहूदियों ने पत्थर उठा लिए कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को पत्थर मार सकें। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बहुत सारे अच्छे काम कर चुका हूँ, तो तुम लोग मेरे कौन से अच्छे काम के लिए मुझे पत्थर मारना चाहते हो? तो यहूदियों ने कहा कि हम इसलिए पत्थर नहीं मार रहे कि तुमने अच्छे काम किए हैं, इसलिए पत्थर मारना चाह रहे हैं क्योंकि तुम एक इंसान हो और खुदाई का दावा करते हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारी किताब में नहीं लिखा गया है। अगर खुदा का पैगाम किसी नबी को आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा ही बन गया है। ये तो तुम लोगों की नासमझी है, पैगाम को ठीक तरीके से समझते नहीं हो। The Jews they pick up stones to stone Jesus Christ, peace be upon him. So Jesus Christ, peace be upon him, replies in verse number 32, many good works have I done, for which of the good works do you want to stone me? Verse number 33, we do not stone you for any good work, we stone you because you blaspheme. You being a man, you call yourself God. Same thing like how the sister is thinking, that Jesus called God. So Jesus replies, is it not mentioned in your scriptures? आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं भी जो बात करता हूँ हवाले देकर करता हूँ, जबकि तुमने सारे हवाले गलत दिए हैं और फिर अपनी गलती भी नहीं मानती, बस बक बक करती जा रही हो। अगर तुम शौक रखती हो तकरीरें करने का तो जाओ अपने लिए लोगों को इकट्ठा करो और वहाँ अपना शौक पूरा करो। दोस्तों, यकीनन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो भी रवैया इस ईसाई औरत के साथ इख्तियार किया वो ठीक था। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।